सो अपन क्या चेक कर रहे हैं आज, कॉन्फिग सर्वर। अर्लियर कॉन्फिग सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर। अब इसका मेन यूज कहाँ पे है, या फिर अपन ये कॉन्फिग सर्वर क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स यहाँ पे है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू सेपरेट आउट, देखो, इट इज यूज टू सेपरेट आउट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एप्लीकेशन। क्लियर है? देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, इट इज यूज टू सेपरेट आउट एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एप्लीकेशन। इट इज यूज टू externalize application properties। समझ में आ रहा है? It is used to externalize application properties। ठीक है, सो अभी इसके नोट्स ऑलरेडी है मेरे पास में। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर, व्हाई वी रिक्वायर्ड कॉन्फिग सर्वर। सो देखो गाइस, अपने पास एक एप्लीकेशन रह गया, ये स्टेज ओपन हो रहा है, टाइम लगता है। ठीक है, सो वी हैव वन एप्लीकेशन, राइट। एंड एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का सारा प्रॉपर्टीज कहाँ पे रहता है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल, बराबर। ये अपने को पता है ऑलरेडी। इन रियल टाइम मान लो कि ये मेरा क्या है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। ओके, इनसाइड दैट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मेरे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वाईएमएल जो भी है स्लैश वाईएमएल, दोनों फाइल यहाँ पे है। सो अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ये एप्लीकेशन के अंदर रहता है। ये मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, एसबी ऐप। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कंटेन्स एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज एंड वाईएमएल, मतलब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉपर्टीज है वो एप्लीकेशन के अंदर रहते हैं। अब जब मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड एंड पैकेज। ओके, सो अभी बिल्ड एंड पैकेज, आफ्टर बिल्ड एंड पैकेज यहाँ पे क्या बनता है, आफ्टर बिल्ड एंड पैकेज यहाँ पे क्या बनता है, आफ्टर बिल्ड एंड पैकेज यहाँ पे जार फाइल बनता है। हाँ वही वॉर या फिर जार जो भी है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की जार फाइल बनती है। अभी आपने अपन ने जो रेस्ट एपीआई बना है ना, तो इसकी जार फाइल बनेगी। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे जार फाइल अपनी क्रिएट होने वाली है। सो अब ये जार फाइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर्टीज मेरे ये वाले प्रॉपर्टीज है। कैसे, बिकॉज मैंने जार फाइल किसकी बनाई है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की। and my properties are present inside spring boot application। क्लियर है? तो मान लो कि अभी ये जार फाइल बनी है यहाँ पे, ये जार फाइल बनी है यहाँ पे। अब इस जार फाइल को मुझे डिप्लॉय करना है कहाँ पे, मान लो सर्वर के ऊपर। तो ये तो एकदम बेसिक अपन बोल सकते हैं कि यस प्रोसेस हो गई, आपने ऑलरेडी पता है, अपने को ऑलरेडी पता है ना। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मान कर चलो कि मैंने एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में सम प्रॉपर्टीज को चेंज किया, या फिर मैंने सम न्यू प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऐड किए। सो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, यस बिल्ड एंड पैकेज करना पड़ेगा। अगेन मुझे एक न्यू जार बनानी पड़ेगी एंड अगेन मुझे उसको डिप्लॉय करा कर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस नो? यस सर। सो व्हेनेवर मैं जब भी कभी भी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, मतलब एप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज के अंदर जब कभी भी मैं चेंजेस करूंगा, विद दोज चेंजेस मुझे फिर से एक बार क्या करना पड़ेगी, एक न्यू चेंजेबल जार, जो जार यहाँ पे बनने वाली है, अभी न्यू जार यहाँ पे बनेगी बिकॉज प्रॉपर्टीज को मैंने क्या किया है, चेंज किया है। तो प्रॉपर्टीज में नॉर्मल में आपने चेंज किया, आपको एक नई जार क्रिएट करना पड़ेगी एंड देन फिर वो जार आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इनकन्वीनियंट है। क्यों? बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज है, इसके वजह से प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज किया, सो यू नीड टू बिल्ड एंड पैकेज इट अगेन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? न्यू जार आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी बिकॉज एप्लीकेशन के अंदर अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है। क्लियर है? तो ये अंदर है, इसके वजह से इस एप्लीकेशन के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे सही से चलेंगे। फिर ड्रॉबैक क्या है, अगर मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर इन प्रॉपर्टीज को चेंज किया, तो विद दोज चेंजेस मुझे एक नई जार यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ओल्ड वाला रहे ना, नए वाला तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा।
कब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा? जब तक आप उसकी जार बना के फिर से डिप्लॉय नहीं कर देते तब तक। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। राइट। Yes. अब रियल टाइम में ऐसा कभी भी नहीं होता है। रियल टाइम में अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या फिर एप्लीकेशन डॉट वाई फाइल ये प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रहता है। तो ये कहाँ पे रहता है? तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर तो वहां पे आपको रहता है वहां पे भी, लेकिन अपन डेटाबेस के प्रॉपर्टीज, जेपीए के प्रॉपर्टीज, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज, मेल के प्रॉपर्टीज वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर नहीं डिफाइन करा करते थे आप। तो अपन क्या करते हैं, उसको कॉन्फिग सर्वर के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? कॉन्फिग सर्वर के अंदर। सो अगर आपने देखा इन रियल टाइम, यहाँ पे मेरा क्या है, मान लो कि ये मेरे क्या है, एपीआई है। मान लो कि ये मेरी क्या है, एपीआई है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा वेलकम है, फिर एपीआई 1 है। नाउ एवरी एपीआई एक्ट्स एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस, भूलना नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल अलग होगी। गॉट इट क्लियर? यस और नो? यस सर। सेकंड एपीआई 2, तो इसकी भी एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल अलग होगी, उसके अंदर प्रॉपर्टीज अलग होंगे। एंड लास्ट वन इज एपीआई 3। सो यहाँ पे अगर आपने देखा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कहाँ पे है? प्रोजेक्ट के अंदर है। इसको बिल्ड एंड पैकेज किया, जार किया, डिप्लॉय किया। कल को एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज किया, अगेन मुझे यहाँ पे जार फाइल क्रिएट करना पड़ेगी, अगेन डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसके चलते इन लोगों ने क्या किया है, अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल रहने दो, बट यू नो नीड टू कॉन्फ़िगर दिस फाइल हियर। समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को लिखो मत। फिर कहाँ पे लिखेंगे? तो वो बोल रहे हैं कि आप उसको एक्सटर्नलाइज करो। क्या करो? एक्सटर्नलाइज करो, मतलब क्या, बाहर लिखो। अभी बाहर कहाँ पे लिखेंगे? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन वाईएमएल, ये कहाँ पे लिखेंगे बाहर? वो लोग बोलते हैं कि बेसिकली रियल टाइम में यहाँ पे गिट यूज किया जाता है। सो अपने जो भी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वाईएमएल जो भी फाइल होगा जिसके अंदर अपने प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं अपने एप्लीकेशंस के, वो सारे के सारे फाइल्स में कहाँ पे रखूंगा? कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारे के सारे फाइल, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फाइल, मतलब ही एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल मैं बेसिकली गिट के ऊपर रखूंगा। मैं अभी डायरेक्टली उसको स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं करने वाला। क्लियर है? यस नो? यस सर। राइट। मैं डायरेक्टली उसको क्या करूंगा? यस, गिट के ऊपर अभी मैं मेरे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड पार्ट रखने वाला हूँ। क्यों यहाँ पे, क्यों रखने, यहाँ पे क्यों नहीं रखना सर? बिकॉज यहाँ पे अगर रखा, कल को जाके इसमें मैंने कुछ चेंज किया, विद दोज चेंजेस मुझे यहाँ पे फिर से एक जार बना के डिप्लॉय करना पड़ रही है। तो माइनर सा छोटू सा भी चेंज किया तो फिर से एक जार बना के डिप्लॉय करा कर देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रॉपर्टीज इनसाइड योर एप्लीकेशन, आप यहाँ पे गिट हब का यूज कर सकते हो। गिट के ऊपर आप आपके एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल वहां पे बना के रखो, वहां पे सारे प्रॉपर्टीज दे के रखो। क्लियर है? तो गिट के ऊपर जो एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल होगी वो इस एप्लीकेशन के लिए यूज होगी। क्लियर है? और वो यूज करा कर कौन देगा? कॉन्फिग सर्वर। क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन सर्वर नाम में ही है, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर। इट इज यूज्ड टू एक्सटर्नलाइज योर properties or configuration related files. Clear है? Yes or no? So this is my config server. ये मेरा क्या है? config server. What is the use of config server? तो अभी एपीआई 1 की एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, एपीआई 2 की है, एपीआई 3 की है। एपीआई 1 के प्रॉपर्टीज अलग, एपीआई 2 के प्रॉपर्टीज अलग, एपीआई 3 के प्रॉपर्टीज अलग। सो एवरी टाइम अगर अपन ने उसके प्रोजेक्ट के अंदर ही अगर एप्लीकेशन के फाइल्स रखे, कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स रखे, तो अगर मैंने फ्यूचर में कुछ उसमें चेंज किया, विद दोज चेंजेस मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नया यस जार बनाकर डिप्लॉय करना पड़ेगा एवरी टाइम। सो इससे अच्छा है कि अपन अभी अपने एप्लीकेशन के जो फाइल्स है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, वो अपन यहाँ पे एप्लीकेशंस में कभी राइट इट डाउन करेंगे ही नहीं। वहां पे प्रेजेंट होगी लेकिन उसमें अपन कुछ भी प्रॉपर्टीज नहीं डालेंगे।
फिर सर प्रॉपर्टीज अपन कहाँ पे देंगे? सो प्रॉपर्टीज अपन देंगे बेसिकली गिट के ऊपर। क्लियर है? तो गिट के अंदर मैं एक रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा, बराबर, गिटहब, एंड उन रेपोजिटरीज के अंदर मेरे फाइल्स रहने वाले हैं। तो API1 डॉट YML। क्लियर है? तो ये API1 की प्रॉपर्टीज फाइल हो गई। क्लियर? यस नो? Yes, sir. API2 की ये वाली फाइल हो गई API2 डॉट YML, एंड यहाँ पे API3 डॉट YML, API3 डॉट YML. So now config server is responsible to take this YML and to add this YML to respective project. Clear है? तो जब भी मैं API1 को रन करूंगा, so whatever the properties API1 need, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, config server के थ्रू GitHub के ऊपर से वो वाली प्रॉपर्टीज लेगा। फायदा क्या हुआ, इन फ्यूचर जब भी मैं इसकी जार फाइल बनाऊंगा, अभी इसी API1 ये जो माइक्रो सर्विस है अपना, इसका जब भी मैं यहाँ पे बिल्ड पैकेज करके जब भी जार फाइल बनाऊंगा, डिप्लॉय करूंगा, और अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है, इसमें प्रॉपर्टीज फाइल में कुछ चेंज करना है, तो हम कहाँ पे चेंज करेंगे? गिटहब के ऊपर चेंज करेंगे या स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर? यस, GitHub. बोलो, गिटहब के ऊपर चेंज करेंगे। सो यहाँ पे एक बार मैंने चेंज किया, नाउ अभी मुझे बताओ, ये तो एक्सटर्नलाइज है, इसका और एप्लीकेशन का कुछ संबंध नहीं, हम बाहर से इसको प्रोवाइड करा कर दे रहे हैं। तो जब भी मैं इसके ऊपर कुछ चेंज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो किसके अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला है? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। बट अगर ये API1.YAML API1 के अंदर होती, तो मुझे क्या करना पड़ा होता? चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए, यस, उसकी फिर से एक जार फाइल बनानी पड़ी होती है, अगेन रीडिप्लॉय उसको करना पड़ा होता। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या बोला है, वी कैन यूज कॉन्फिग सर्वर, ओके, टू एक्सटर्नलाइज आवर, यस, एप्लीकेशंस। कौन से एप्लीकेशंस? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। क्लियर? यस और नो? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। सो API1 की है तो API1 डॉट YAML, API2 की है API2 डॉट YAML, API3 है तो API3 डॉट YAML। सो API3 के कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर सेम अपन ने जैसे JPA के लिए लिखा है, हम हर बार किसके अंदर लिखते थे? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे भी आपको उसके अंदर ही लिखना है, बट यू नीड टू टेक केयर अबाउट द रूल्स। कौन सा रूल है? जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा, उसी नेम से आपको गिटहब के ऊपर उसकी YAML फाइल बनानी पड़ेगी। क्लियर? Yes. Yes. हाँ, राइट। तो API1 है तो मैंने देखो YAML फाइल का नाम क्या दिया है? जो मेरे एप्लीकेशन का नाम है डॉट YAML, API2 डॉट YAML। इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर क्या लिखा है अपन ने? अरे इसके अंदर अपना एप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज है, इसमें JPA के प्रॉपर्टीज, डेटाबेस के प्रॉपर्टीज, SMTP के प्रॉपर्टीज, मेल सेंडिंग के प्रॉपर्टीज, एक्चुएटर के प्रॉपर्टीज, जो अपन अर्लियर यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिखते थे इसके अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, वैसे हम डायरेक्टली अभी क्या कर रहे हैं? यस, उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं। तो एक्सटर्नलाइज क्यों कर रहे हैं? इन फ्यूचर अगर API1 के YAML फाइल में कुछ चेंज करना होगा, यू नो नीड टू रीबिल्ड इट। समझ में आ रहा है? बिल्ड करने की जरूरत नहीं फिर से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आपने API1 में कुछ चेंज किया, तो विद दोज चेंजेस कॉन्फिग सर्वर ऑटोमेटिकली उसको फेच करेगा, एंड यहाँ पे रिस्पेक्टेड माइक्रो सर्विस के ऊपर वो अप्लाई करा कर दे देगा। क्लियर है? तो वो सब टेक केयर कौन करता है? कॉन्फिग सर्वर। व्हाट इज क्लियर? Yes, sir. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हाउ टू कॉन्फ़िगर कॉन्फिग सर्वर, अब उसके स्टेप्स है। एंड यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर के अंदर अपने को अपने माइक्रो सर्विस को ऐड कराना पड़ेगा। सो माइक्रो सर्विसेज एक्ट्स एज अ क्लाइंट हियर। सो कॉन्फिग सर्वर है एंड उसके अंदर कॉन्फिग क्लाइंट है। तो जब तक मैं इसको इसके अंदर ऐड नहीं करूंगा, तब तक कॉन्फिग सर्वर यहाँ पे अप्लाई कैसे करा कर देगा कि कौन सी YAML फाइल किसके ऊपर चलानी है। क्लियर है? तो अपने को पहले कॉन्फिग सर्वर बनाना पड़ेगा, देन फिर अपने को क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्फिग क्लाइंट। सो इट एक्ट्स एज अ कॉन्फिग क्लाइंट। क्लियर है? हाँ।
सो रियल टाइम में पीपल आर यूजिंग कॉन्फिग सर्वर, व्हाई? बिकॉज इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज करना है, आप रन टाइम में रहते समय ही चेंज कर सकते हो, वो सारा रिफ्लेक्शन आपके एप्लीकेशंस के अंदर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. Right, so config server is basically used to separate out your application to application dot properties file, मतलब application properties file आपके application से वो अलग करा कर दे देता है, एक्सटर्नलाइज करा कर दे देता है। and config server is responsible to take the YML file from GitHub and it will apply this YML file on respected application, Spring Boot application or microservice. Clear it? And you need to take care about one rule, whatever the application name you have। यहाँ पे अगर आपने देखा API 1 है मेरे एप्लीकेशन का नेम, ये माइक्रो सर्विस का नेम API 2 है, विद दोज नेम हमें क्या करना है, उसकी YML फाइल भी क्रिएट करनी है, प्रॉपर्टीज फाइल भी क्रिएट करनी है। आपने दूसरी दिया तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं होगा यहाँ पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन नेम, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन नेम कॉन्फिग सर्वर क्या करता है, रिस्पेक्टेड YML अप्लाई करा कर दे देता है। क्लियर है? अभी API 1.YAML है, वो API 3 के लिए कनेक्ट होंगी क्या, फिर इसके लिए अप्लाई होंगी क्या? नहीं, वो किसके लिए अप्लाई होंगी, API 1 के लिए। सो ये कब पता चलेगा कॉन्फिग सर्वर को, जब आपके एप्लीकेशन का नेम एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के फाइल का नेम सेम होगा तब। विजिबल है? Yes, sir. अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, चलो पहले कॉन्फिग सर्वर एक बार बना के ले लेते हैं। तो ये स्प्रिंग बूट कॉन्फिग सर्वर, नेक्स्ट। नाउ अब डिपेंडेंसी, स्टार्टर डिपेंडेंसीज, तो स्प्रिंग वेब एक लगेगा, उसके बाद में डेव टूल्स एक लगेगा, एंड फॉर कॉन्फिग सर्वर अभी न्यू है यहाँ पे कॉन्फिग, ये देखो स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग। तो इसमें अभी अपन क्या बना रहे हैं, कॉन्फिग सर्वर। नेक्स्ट, फिनिश। एंड वर्जन्स को अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वर्जन्स यहाँ पे मैटर करता है। तो आप बना com.xml। सो यहाँ पे वर्जन 2.6.4 वर्जन ले लेना, 1.8 एंड यहाँ पे 24 की जगह 21 कर लेना। एंड यहाँ पे और एक एनहांसमेंट है, डिपेंडेंसी का एक वर्जन भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सो लेट मी चेक, नोटपैड प्लस प्लस पे अपन ने स्टेप्स यहाँ पे। सो वर्जन्स बहुत मैटर करते हैं, चलता नहीं है बाकी के लेटेस्ट वर्जन्स पे चलता है, अपने पास 1.8 यूज करे इसलिए प्रॉब्लम आता है। सो यहाँ पे जो वर्जन्स दे रहा हूँ वो 1.8 के ऊपर अच्छे से चलते हैं, वर्कआउट होते हैं। ये रेडिस कॉन्फिग सर्वर, वेब डाला है, डेव टूल डाला है, 1.8 ठीक है, राइट। हाँ, वर्जन 3.1.8 कॉन्फिग सर्वर का 3.1.8 वर्जन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो वर्जन टैग 3.1.8, ओके। नाउ कॉन्फ़िगर इसको maven अपडेट। अभी जब तक अपडेट होता है तब तक गिटहब के ऊपर अभी मैं क्या करूंगा, एक YAML फाइल क्रिएट करूंगा। सो YAML फाइल इन द सेंस YML में और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, तो YML ही ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पे जस्ट गिटहब एंड यहाँ पे सो लेट मी क्रिएट वन न्यू रेपोजिटरी। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ माय प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, ऐसे में कुछ तो बनाता हूँ, पब्लिक रेडमी फाइल क्रिएट। सो मैं अभी मेरे प्रॉपर्टीज वहां पे नहीं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एंड एवरी टाइम मैं यही से यूज करूंगा।
और मैं खुद यूज नहीं करूंगा, कॉन्फिग सर्वर इसको यूज करा कर देगा मेरे एप्लीकेशन के। यहाँ पे एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम अभी मैं रख देता हूँ, तो मान लो वेलकम, वेलकम डॉट वाई एफ लाइक दिस। एंड इसके अंदर की एंड वैल्यू में रहता है, तो मैं की देता हूँ, तो ये की मतलब कुछ भी है, तो मैं एमएसजी बोलकर एक की दे रहा हूँ। मान लो कि ये प्रॉपर्टी है, आप ऐसे प्रॉपर्टीज दोगे यहाँ पे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट ऐसे समथिंग, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज क्लियर है, यस और नो। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक की दे रहा हूँ जस्ट एमएसजी, एंड उसको एक वैल्यू दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मान लो कि वैल्यू है हाई फ्रॉम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल। सो मान लो कि मैंने क्या किया है, कैसे की बनाया है एंड उसको एक वैल्यू, ये मान लो कि प्रॉपर्टी है, हमें मालूम है एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में आप की वैल्यू दे सकते हो कुछ भी, क्लियर है, यस और नो। इसको नया मत देखो सर, ये कुछ तो नया बताया, नो हो चुका है ये ऑलरेडी, ठीक है। अब ये वेलकम डॉट यामल फाइल में क्रिएट करता हूँ। सो आपके जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो यहाँ पे होंगे, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज, जेपीए के प्रॉपर्टीज, एसएमटीपी के प्रॉपर्टीज, रेडिस रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगे तो वो प्रॉपर्टीज, एक्चुएटर रिलेटेड प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगे। हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे नहीं डालेंगे, जस्ट एक पोर्ट नंबर वहां पे अपन मेंशन करा कर देंगे, खत्म, क्लियर है, यस ऑनलाइन, ठीक है, Yes, यस sir. जिनल निकिता क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ राइट। नाउ अब ये तो अपना क्या हो गया, कॉन्फिग सर्वर बन गया। नाउ इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस सर्वर एज अ कॉन्फिग सर्वर, so we need to add one annotation. Hmm. So हम चेक कैसे करेंगे, यस हाउ विल यू चेक, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन ने इस वाले गिटहब के ऊपर जो यामल फाइल है इसको यूज किया है, ये अपन कैसे चेक करेंगे, हम जस्ट अपने एप्लीकेशन में इसकी को कॉल करेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में से एक आधी वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में यूज करना होगी तो अपन कौन सा एनोटेशन यूज करते हैं, यस निकिता, यस जिनल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में से अगर मुझे मेरे एप्लीकेशन के अंदर सम प्रॉपर्टीज लेने हैं तो वो मैं कौन से एनोटेशन के थ्रू लेता हूँ, मैंने ये नहीं पूछा कैसे लेता हूँ, मैं जस्ट एनोटेशन पूछ रहा हूँ, यस बताओ, कोई भी बताओ। @value. एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, राइट। एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के प्रॉपर्टी अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। जस्ट यू नीड टू कॉल द की इनसाइड योर वैल्यू एंड देन फिर वो इंजेक्ट करा कर देगा आपके रिस्पेक्टेड वेरिएबल के अंदर। नाउ अभी इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस प्रोजेक्ट एसबी कॉन्फिग सर्वर एज अ कॉन्फिग सर्वर, तो यहाँ पे इनेबल कॉन्फिग सर्वर बोलकर एक एनोटेशन, गॉट इट क्लियर, यस और नो। एंड कॉन्फिग सर्वर को क्या बताना है, कॉन्फिग सर्वर को अभी इसका एक सर्वर देते, सर्वर डॉट पोर्ट, पोर्ट दे देता हूँ 5889 लाइक दिस, एंड यहाँ पे स्प्रिंग स्प्रिंग डॉट क्लाउड, स्प्रिंग डॉट क्लाउड डॉट कॉन्फिग, यहाँ पे थोड़े ध्यान से देखना, कॉन्फिग डॉट गिट यूआरआई, ये क्लियर है, सर। So how config server will come to know where is your application.yml file? समझ में आ रहा है, कॉन्फिग सर्वर को कैसे पता चलता है कि रिस्पेक्टेड एपीआई के एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल कहाँ पे है।
सो अपने को गिटहब की यूआरएल किसके अंदर देनी पड़ती है, कॉन्फिग सर्वर के अंदर। देन कॉन्फिग सर्वर कम्युनिकेट करता है एंड देन रिस्पेक्टेड वाईएमएल फाइल को लेता है एंड रिस्पेक्टेड माइक्रो सर्विस के ऊपर अप्लाई करा कर दे देता है। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? तो अपने को कॉन्फिग सर्वर में बताना पड़ेगा कि गिटहब के ऊपर ये वाली यूआरएल है जहाँ पे मैंने सारे वाईएमएल फाइल्स रखे हुए हैं। तो अभी मैंने वही किया है। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग सर्वर गिट यूआरएल, तो यहाँ पे अभी मैं यूआरएल दूंगा। यूआरएल कहाँ से दूंगा, तो ये वाले रिपोजिटरी की यूआरएल दे दो। क्लियर, यस और नो? लाइक दिस, ये देखो क्लियर है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ वाईएमएल में, कि अपना सब कुछ वाईएमएल में ही चल रहा है। कन्वर्ट, ओके, ये क्लियर है सभी को? यस नो ऑनलाइन? Yes, sir. सर ओनली मतलब गिटहब का यूआरएल डालना है ना इसमें, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। हाँ, ये यूआरएल जिसके ऊपर, ये रिपोजिटरी की यूआरएल है जिसके ऊपर आपके इस एप्लीकेशन के या फिर आप जितने भी माइक्रो सर्विस इस कॉन्फिग सर्वर के साथ में कनेक्ट करने वाले हो, उनके जितने भी वाईएमएल फाइल रहने वाले हैं, एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फाइल, वो इस लोकेशन के ऊपर रहने चाहिए। क्लियर है? इस रिपोजिटरी के अंदर रहने चाहिए। गॉट इट? यस सर। ठीक है। नाउ चलो, ये तो बन गया अपना स्प्रिंग बूट का कॉन्फिग सर्वर। नाउ अभी अपने को क्या क्रिएट करना है, क्लाइंट क्रिएट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे एक एपीआई 1 मतलब एक माइक्रो सर्विस यहाँ पे मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अभी देखो अपन ने सब मिक्सअप नहीं किया है, हमने हर एक चीज अलग अलग देखी है। रेडिस अलग देखा है, लेकिन रियलिटी में माइक्रो सर्विस में सब मिक्सअप रहता है। ओके, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है माइक्रो सर्विस का। तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट क्लाइंट 1 ऐसे मैं नाम दे देता हूँ। ओके, क्लियर? स्प्रिंग बूट डेव टूल स्प्रिंग वेब एंड नाउ अभी यहाँ पे क्या देना है, कॉन्फिग सर्वर क्या कॉन्फिग क्लाइंट? कॉन्फिग सर्वर। थोड़ा ध्यान से बोलो, है क्या ध्यान यहाँ पे? कॉन्फिग सर्वर क्या कॉन्फिग क्लाइंट? Client. वेरी Client. गुड, Client. कॉन्फिग क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फिनिश। नाउ अभी क्लाइंट अपन क्रिएट कर रहे हैं, वी आर रजिस्टरिंग आवर क्लाइंट इनसाइड कॉन्फिग सर्वर। तो कॉन्फिग सर्वर विल कम्युनिकेट विद पर्टिकुलर application.yml file which is related to this API 1 project या फिर this Spring Boot project। क्लियर है? yes or no? डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं होगा, वो किसके थ्रू एक्सेस होगा, यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस होने वाला है। क्लियर, राइट? नाउ अभी इसके प्रॉपर्टीज फाइल में, नाउ अभी इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अगेन सेम 2.6.4 1.8 2021, यहाँ पे भी अपने को वर्जन देना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी वर्जन है 3.1.8। ओके, गुड। राइट क्लिक, हैव एन अपडेट प्रोजेक्ट। ऑलराइट, नाउ अभी इसके एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जस्ट आई एम चेंजिंग द नेम ऑफ एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम क्या रख रहा हूँ, वेलकम। क्यों वेलकम रख रहा हूँ, बिकॉज एप्लीकेशन का नेम एंड यूर YML फाइल नेम शुड बी सेम, तब जाके YAML फाइल उसको वहां पे क्या होंगी, रिकॉग्नाइज होगी। एंड देन फिर इसके अंदर के प्रॉपर्टीज, किसके अंदर के प्रॉपर्टीज, इस YAML के अंदर के प्रॉपर्टीज वी कैन एबल टू यूज इनसाइड अवर प्रोजेक्ट। क्लियर, यस नो? राइट, नाउ इसको एक पोर्ट दे देते हैं यहाँ पे, सर्वर डॉट पोर्ट। अभी पोर्ट यहाँ पे 5432 लाइक दिस, ऐसे पोर्ट मैंने यहाँ पे दिया। नाउ अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूं क्या अभी? यस, हाँ बोलो। यहाँ पे जेपी के प्रॉपर्टीज लिखूं? यस। अभी ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल कभी रन होने ही नहीं वाली। इफ यू सी हियर, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज तो रन होते समय यही होंगी,
लेकिन मैं यहाँ से क्या करूंगा, उसको भेजूंगा कहाँ पे, कॉन्फिग सर्वर के ऊपर। कॉन्फिग सर्वर उसको कहाँ पे भेजेगा, कॉन्फिग सर्वर उसको कहाँ पे भेजेगा, कॉन्फिग सर्वर, यस कॉन्फिग सर्वर भेजेगा इस यूआरएल पे। गिट के ऊपर क्या है अपना, गिट के ऊपर एक दूसरा YML है, फिर कॉन्फिग सर्वर इस YAML को कनेक्ट करा कर देगा किसके साथ में, इस SB क्लाइंट 1 के साथ में। क्लियर है? कैसे कनेक्ट करा कर देगा, इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता है क्या, यस इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ एप्लीकेशन नेम्स। देखो, वेलकम एंड वेलकम YML.YML। क्लियर है सब? तो जस्ट अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मुझे कॉन्फिग सर्वर के पास इसको भेजना है। आई डोंट वांट टू यूज दिस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, बिकॉज जब भी मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज चेंज करता हूँ, मुझे यहाँ पे अगेन एंड अगेन मेरा प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे बिल्ड एंड पैकेज अगेन एंड अगेन करना पड़ता है, झंझट मारी। इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक ही बार जार फाइल बनाया, डिप्लॉय करा कर दे दिया, and whatever the properties I want to use inside that project, तो मैं इनसाइड वाली एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज फाइल यूज नहीं करूंगा, मैंने एक्सटर्नलाइज करके रखी हुई है। कॉन्फिग सर्वर यहाँ पे मेरे लिए क्या करेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल ला कर देगा एंड मेरे एप्लीकेशन को वहां पे अप्लाई करा कर दे देगा। क्लियर है सर? नो, तो बाहर की बाहर सब हो रहा है। क्लियर? तो अभी ये कॉन्फिग सर्वर मुझे बताना पड़ेगा किसके अंदर, मेरे API के अंदर, राइट? तो यहाँ पे अभी वो बताने के लिए यहाँ पे अपने को एक और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करना पड़ती है, स्प्रिंग डॉट क्लाउड। ओके, आई थिंक कॉन्फिग URI, ये वाली कॉन्फिग URI। सो यहाँ पे ये सो मैं अभी के लिए यहाँ पे XYZ ऐसे देखेंगे अपन उसके अंदर क्या है। सो कॉन्फिग URI मतलब क्लाउड कॉन्फिग URI, आपका क्लाउड कॉन्फिग का जो सर्वर है उसकी URL यहाँ पे दे रही है। मेरा क्लाउड कॉन्फिग का सर्वर कौन से पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, क्लाउड कॉन्फिग का सर्वर पोर्ट नंबर 5889 के ऊपर रन हो रहा है, तो उसकी URL मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ YAML में। गुड, गुड, गुड। नाउ अभी यहाँ पे URI अपने को देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जस्ट आई एम एडिंग ऑप्शनल कोलन, एक बार चेक करते हैं, http://localhost 5889 के ऊपर मेरा रन हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शनल कोलन रिक्वायर्ड ऐसे कुछ तो है, लेट मी चेक। यहाँ पे मैंने दिया है प्रॉपर्टी, हाँ कॉन्फिग सर्वर, ये आपको देना। मैंने इसके अंदर सब देख के रखा, आई थिंक वो प्रॉपर्टी अलग है, आई थिंक इंपोर्ट वाली प्रॉपर्टी, कॉन्फिग इंपोर्ट नाम की प्रॉपर्टी, यस यहाँ पे अपने गलत दिया है, यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैं। स्प्रिंग डॉट कॉन्फिग इंपोर्ट, ये दिखाई दे रहा है लाइक दिस। क्लियर है? कोलन http://localhost 5889। क्लियर है? सर नो, यस नो, Yes, sir. हाँ Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ अभी मैं ये वाली प्रॉपर्टीज फाइल कभी यूज ही नहीं करूंगा, ये यूज में आएंगी लेकिन ये यहाँ से डाइवर्ट होके कहाँ पर जाएंगी, कॉन्फिग सर्वर के पास में। एंड कॉन्फिग सर्वर कहाँ पे ढूंढेगा, अपने एप्लीकेशन डॉट YAML गिटहब के ऊपर। वो उसको कैसे पता चलेंगे कि इस वाले API को ही देना है, वो उसको कैसे मालूम चलेगा कि इस वाली सर्विस को ही देना है वो, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन का नेम। वेलकम। ना अभी मैं इसके अंदर सम कोडिंग कर लेता हूँ। क्या कोडिंग करना है मुझे, क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेकिंग करना है कि सच में वो गिटहब वाले YML फाइल को ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर रहा हूँ, कॉम डॉट रेस्ट ऐसे में कुछ तो एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ इनसाइड दैट क्लास।
तो मान लो कि होम कंट्रोलर, ठीक है। एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर। अगर इसने मेरे गिटहब के ऊपर के एप्लीकेशन डॉट यामल को यूज किया, तो उसमें मैंने जो प्रॉपर्टी दी है वो प्रॉपर्टी में मेरे इस एप्लीकेशन में ले सकता हूँ और उसको एज ए रिस्पॉन्स प्रिंट कर कर दे सकता हूँ। क्लियर है? यूजिंग एट द रेट वैल्यू एनोटेशन। यस और नो? यस। और मैंने वहां पे की का नाम क्या दिया था? आई थिंक ईएमएसजी दिया था, Yes, sir. राइट। एंड देन फिर मैं इसको क्या करूंगा, अभी थोड़ा ध्यान से देखना, एकदम एकदम बेसिक, एकदम स्ट्रिंग गेट मैसेज। जस्ट मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, अगर ये हो गया इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे अभी 1 लाख प्रॉपर्टीज लिखी, वो भी रन होंगे। एक रन हो रहा है तो बाकी के भी रन होंगे ना? यस और नो? रिटर्न यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला एमएसजी जस्ट एट द रेट गेट मैपिंग अपन यहाँ पे कर लेते। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वेलकम। क्लियर? यस और नो? यस नो? Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है? Yes. ठीक है। Yes, sir. नाउ इसको अभी क्या कर लेते हैं, अभी जस्ट तो कॉन्फिग सर्वर को पहले अपडेट कर लेते हैं एंड रन करते हैं। अपडेट कॉन्फिग सर्वर, रन एज स्प्रिंग बूट। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स दे के रखे हुए, कौन सा वर्जन क्या कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे दे के रखा हुआ है। यू नीड टू फॉलो दिस। अभी देखो ये क्लोन ऑन स्टार्ट भी एक रहेगा अपना, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो क्लोन ऑन स्टार्ट का मतलब क्या है? क्लोन करना, गिट क्लोन पता है ना सभी को, गिट क्लोन। तो ये गिट क्लोन यहाँ पे जैसे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, एसबी क्लाइंट 1 जैसे स्टार्ट हो, यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर जैसे स्टार्ट हो गया, ये क्या करेगा, इस रेपोजिटरी से गिट क्लोन करके सारा का सारा जो भी YAML फाइल है वो यहाँ पे लोकल के ऊपर लेगा वो। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. शो व्यू कंसोल। ओके, कैनॉट डिटरमाइन लोकल होस्ट नेम। ठीक है, अभी ये स्टार्ट होने दो इसको अच्छे से, तो थोड़ा सा वेट करो क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में। स्टार्ट है ये, लेकिन यहाँ पे क्लोन ब्रेन करने में, लोड होने में टाइम लगता है, सो वेट करिए। ओके, नाउ इफ यू सी हियर, ये देखो, नाउ Tomcat started on port 5889। क्लियर है? स्टार्टेड। ओके, नाउ इसको मैं कट कर देता हूँ, अभी मेरा रनिंग में है, मैंने रेड बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया। एसबी क्लाइंट 1 को रन कर देते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट। ओके, started application। now if you see here, देखो fetching config from server at, फेच कर रहा है, यस और नो? यस नो? नेम क्या है? वेलकम। क्लियर है? ये देखो Yes, sir. फेच कर रहा है। नाउ अभी मैं मेरे यूआरएल को हिट करता हूँ, कौन सी यूआरएल को? इस वाले वेलकम को। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे सब लोग फोकस करो। स्लैश वेलकम को हिट किया तो रिटर्न में क्या मिलेगा? मैसेज। मैसेज क्या है? प्राइवेट लोकल, सॉरी प्राइवेट ग्लोबल वेरिएबल है। उसमें मैंने कौन सी वैल्यू डाली है? एट द रेट वैल्यू से मैंने वैल्यू इंजेक्ट की है। कहाँ से इंजेक्ट की है? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इज देयर एनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज? यस है, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, राइट। बट इन दैट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज देयर इज नो एनी एमएसजी कीज, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया है, किसको कॉल किया है? कॉन्फिग सर्वर। देन कॉन्फिग सर्वर के अंदर आ गए, यहाँ से मैंने क्या किया है, इस वाले रेपोजिटरी के ऊपर चला गया मैं, एंड इस वाले रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पे कहीं पे वेलकम डॉट वाईएमएल है क्या? यस। इज देयर एनी वेलकम डॉट वाईएमएल इन दैट, इन दिस रिपोजिटरी? यस। तो ये वाली वेलकम डॉट वाईएमएल एज अ प्रॉपर्टी फाइल कंसीडर होगी, किसके लिए? क्लाइंट 1 एप्लीकेशन के लिए। क्लियर है? इसमें एमएसजी है तो वो एमएसजी यहाँ से इसकी की लेगा, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दिखनी चाहिए एज ए रिस्पॉन्स, हाई फ्रॉम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल। लेट्स चेक लोकल होस्ट, क्लाइंट अपना कितने पे रन
5432 5432 / welcome। ये देखो, क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, यस sir. नो? इट मीन्स कि अपन क्या बोल सकते हैं, सर वॉट एवर द प्रॉपर्टीज यू मेंशन हियर, हम उसको गेट कर सक रहे हैं। इट मीन्स ही यहाँ पे एपीआई क्लाइंट वन का जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ से कॉन्फ़िगर हो रहा है, यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, लेट मी ऐड हियर वन मोर। मान लो कि यहाँ पे पप्पू ऐसे डाल देता हूँ, प्रॉपर्टी का नाम है राइट पप्पू। यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाउ आर यू, क्लियर, कमिट चेंजेस। ना पप्पू एक क्या है, प्रॉपर्टी है, की एंड वैल्यू। अब इस की को कॉल कर देता हूँ, कैसे कॉल करूंगा एप्लीकेशंस में, किसी यार यहाँ पे आके मैं क्या कर लेता हूँ, आ जाता हूँ यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे और एक बनाता हूँ मैं, यस और नो? MSG1 एंड यहाँ पे आप क्या डालूंगा, पप्पू, क्लियर, प्लस थोड़ा सा स्पेस, प्लस पप्पू, सॉरी MSG1 ना, नॉट पप्पू। नाउ अगेन रिफ्रेश इट वंस, क्या मिल रहा है, हाय फ्रॉम एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज फाइल, हाउ आर यू, क्लियर है, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. So we are using our application dot properties or application properties from external server, या फिर अपन बोल सकते हैं GitHub। क्लियर है, रियल टाइम में GitHub के ऊपर ही रहता है। ओके, अभी मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉयड रहने दो, कुछ चेंज हो गया, यहाँ से चेंज होगा तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे फिर से इसको हो रहा है। रीडेप्लॉय करने की जरूरत है नहीं, फिर से जार बना, ये फिर से जार बना के रीडेप्लॉय कब करना पड़ेगा, जब ये आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज करोगे। अभी मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली फाइल इसके अंदर कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, इसके अंदर बस मैंने रूट डाइवर्ट किया है। क्लियर सभी को, यस नो? यस Sir. चलेगा। तो अभी यहाँ पे कितने भी ऐड कर सकते हो आप, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट मेक श्योर दैट जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन का नेम होगा उस नेम से ही गिटहब के ऊपर क्या होनी चाहिए, YAML फाइल, तो ही वो रिकॉग्नाइज करता है, अदरवाइज वो एरर करेगा वहां पे। क्लियर है, ठीक है। सो आज क्या करते हैं, यही पे वेट करते हैं। सो वी आर डन विद द कॉन्फिग सर्वर आल्सो, हो गया, इतना सा ही छोटा सा पार्ट है कॉन्फिग सर्वर का, ठीक है राइट। नाउ इसको बंद कर देता हूँ, कंसोल, ठीक है। सो रेडिस भी हो चुका है एज वेल एज कॉन्फिग सर्वर। हम अभी अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है काफका। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट काफका। काफका भी इजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है राइट, काफका है। देन फिर और भी एक दो छोटे मोटे टॉपिक है, लाइक सर्किट ब्रेकर, डिजाइन पैटर्न से, सागा डिजाइन पैटर्न, सर्किट ब्रेकर वगैरह। वो डिजाइन पैटर्न लिटिल बिट थ्योरेटिकल, और वो इंटरव्यू में थ्योरेटिकली बताना पड़ता है आपको, तो वो एक हो जाएगा। देन फिर आपका माइक्रो सर्विस यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? सो वॉट एवर द टूल्स वी हैव लर्न सो फार, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। अगर आप लिस्ट बनाओ कितने देखे क्या देखे लगा, तो इसके अंदर अपन एक बार मॉनिटरिंग भी ऐड करते हैं। मैं चेक करता हूँ मॉनिटरिंग का, जैसे आपको पता कर दे देता हूँ, लाइक मॉनिटरिंग EL के स्टैक बोलते हैं ना अपन, EL के स्टैक, यस वो एक बार चेक करके देखते हैं, की बना वगैरह। वो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वर्जन्स मिसमैच होते हैं, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। वर्जन्स का मिल जाते हैं, लेकिन आपको ट्राई एंड एरर बहुत करना पड़ता है। ओके, अभी जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये 1.8 के लिए अच्छे से चलते हैं। 1.8 अगर आपका वर्जन होगा उसके लिए अच्छे से ये वर्कआउट होते हैं। सो ये भी सेंड करा कर दे देता हूँ, एंड प्रोजेक्ट भी आपको सेंड करा कर दे देता हूँ। चलो।